हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेंटर, आपका टीचर सुरेंद्र मोहन गुप्ता आपके सामने एक नया टॉपिक फॉर क्विक रिवीजन लेके टर्म 2 की तैयारी के लिए आपके साथ बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ लगा हुआ है कि आपने टर्म 1 में तो अच्छा कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए और 1 2 3 4 खेल लिया, लेकिन अब मौका है सब्जेक्टिव का। तो क्विक रिवीजन करिए। मैंने एक वीडियो भी डाली है कि किस तरह से आप अपने रिवीजन को, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, जो भी पेन पेपर लेके आप बैठिए, जो भी आपको बात लगे, जो मैं लिखवाऊं उसको आप अपने रजिस्टर पर ज़रूर लिखते रहिए। सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, आपको वो लिखना भी है साथ साथ। मैंने अभी वीडियो डाली है, अभी मतलब कल वीडियो डाली है कि हाउ टू क्रैक, हाउ टू प्रिपेयर टर्म 2 सब्जेक्टिव। उसके अंदर सारी बातें लिखी हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीएसपी के क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ, पेपर से पहले मैजिक वाले क्वेश्चन डालने वाला हूँ, नोट्स भी डालूंगा। और फिर 10-12 दिन में जब ये सारी वीडियोस तैयार होकर आप लोग उसको देख लेंगे तो फिर वी विल स्टार्ट सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतने आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, फैला दीजिए, ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो और आपके तो मार्क्स आ ही जाएंगे। भगवान आपको 4-5 नंबर एक्स्ट्रा देगा इस चीज़ के। जैसे अप्सरा डार्क पेंसिल के मार्क्स होते हैं, उसी तरह से सुरेंद्र सर को सपोर्ट करने के भी मार्क्स भगवान देगा, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। कल सपने में मेरे को भगवान से मेरी बातचीत हुई है कि भाई जैसे सीबीएसई करता है ना मॉडरेशन पॉलिसी, तो भगवान ने भी कहा है कि सुरेंद्र सर को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए। कोचिंग तो आई जाएगी, लेकिन इन वीडियोस को भी आप लाइक करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कि डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। वो फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकेंड डेरिवेटिव भी हो सकता है। जैसे dy/dx + 5y = 9। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ है, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ है। या जैसे d² dx² की पावर 3 5x + 9y dy/dx की पावर 4 = 8x + 9। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और ये सेकेंड डेरिवेटिव भी है, मतलब आपको इसमें 2 डेरिवेटिव दे रखे हैं। तो ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहली चीज़ निकल आती है कि आपने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है और उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज्ड। हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज्ड, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है हमेशा उसी को देखना है, सबसे बड़े डेरिवेटिव को देखना है। इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही है। फर्स्ट का मतलब हो गया 1, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये है सेकंड, तो ये हो गया 2। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है, सेकेंड डेरिवेटिव 2 है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ा है या सेकेंड डेरिवेटिव बड़ा है, और उसी की पावर देखनी है। और उसी की पावर देखनी है तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज्ड। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज्ड, जो आपने अभी ऑर्डर जिसको देख के लिखा है ना, अभी आपने जिसको ऑर्डर देख के लिखा है ना, उसी की पावर देखनी है। आपने इसी को देख के ऑर्डर लिखा था, इसी की पावर देखनी है, तो वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, ठीक है ना। इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। और इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही था ना, इसी को देखा था आपने, इसकी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। ये 4 नहीं लिखनी। बात आ रही समझ में? जो भी कुछ करना है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव को देख के करना है। जो भी कुछ करना है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव को देख के करना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव, सबसे बड़ा डेरिवेटिव, वो ऑर्डर होता है और उसी की पावर जो है वो डिग्री होती है, और उसी की पावर जो है वो डिग्री होती है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें
ये तो बात हो गई ऑर्डर और डिग्री की कि हमेशा हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है, हमेशा हमने किसको देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है। अब इसके बाद इसी टॉपिक में छोटी सी बात और बताता हूँ, दो चीज़ें। सबसे पहली बात कि आपने सिंप्लीफाई पूरा करना है, ऑर्डर और डिग्री लिखते समय सिंप्लीफाई फुल। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, x + 1/x = 5। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखने में क्या लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए x² + 1/x = 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आप देखेंगे क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यही बात डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लागू होती है कि आपने उसको पूरा सिंप्लीफाई करना है अपने फाइनल डिसीजन तक पहुंचने से पहले। जैसे dy/dx + 5x /dy/dx = 9, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर + 5x, इसको उधर ले जाइए 9 dy/dx। सारी बात समझ में? ये देखिए, ये देखिए, अब आप देख रहे हैं। पहले हमारे को ऐसा लग रहा था यार ऑर्डर तो इसका 1 है क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही सबसे बड़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही सबसे बड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे बड़ा है तो ऑर्डर तो हो गया 1, लेकिन उसकी पावर 2 आ गई। देखिए तो डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई, जबकि यहाँ पे डिग्री 2 नहीं लग रही थी। तो इस तरह से आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप ये डिसीजन लेंगे कि मैं इसकी डिग्री क्या लिखूँ। ऑर्डर तो पता चल जाता है, ऑर्डर तो पता चल जाता है, लेकिन इसकी डिग्री क्या लिखूँ वो आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके ही पता लगा पाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तो हो गया ऑर्डर और डिग्री, और उसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। एक चीज़ और बताता हूँ, उसका लॉजिक चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिग्री भी कई बार नॉट डिफाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी तह तक मत जाना जो मैं बात समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं मैथ्स इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपका सीबीएसई ज़बरदस्त तरह से क्रैक हो जाए, लॉजिकली या वैसे नहीं बता रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लॉजिकल बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है जैसे साइन वाई है, साइन वाई का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होता है, कॉस वाई मल्टीप्लाई में dy/dx। साइन वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, कॉस वाई मल्टीप्लाई में dy/dx, है ना, यही होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉस और थीटा के अंदर dy/dx, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। थीटा के अंदर dy/dx लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, इनटू में dy/dx चाहिए। तो ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ध्यान रखना। क्यों मत पूछना। ऐसे e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर y मल्टीप्लाई में dy/dx। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ e की पावर में dy/dx, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, ऐसे केस में डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना है दो चीज़ें, पहले आपको पूरा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है अंत तक, सिंप्लीफाई करने के बाद अपना डिसीजन देना है कि इसकी डिग्री क्या है। ऑर्डर तो पता चल ही जाएगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव विल बी द ऑर्डर, लेकिन उसकी पावर के लिए आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है। और इस तरह की सिचुएशन में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, चाहे कि वो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो या ना हो। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है d² / dx² प्लस ये लिखा हुआ है। अब आप सोचो यार, हम तो सर ने बताया कि ऑर्डर किसको देख के लिखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव को। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो बहुत बढ़िया तरीके से ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी डेरिवेटिव ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा ही डेरिवेटिव हो, लेकिन वो ऐसे होना नहीं चाहिए। तो उस केस में डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब इसमें जो मेन हमारे सिलेबस में है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करते समय 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल आप जानते ही हैं, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई। वेरिएबल आप जानते ही हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई। सेपरेबल मतलब उनको अलग अलग करना है। वेरिएबल मतलब एक्स और वाई, और सेपरेबल मतलब उनको अलग अलग करना है। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स और वाई दोनों मिक्स करके दिए होंगे, क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई दोनों आपको मिक्स करके दिए होंगे, तो आपने उनको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। उनको आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। एक्स को अलग ले जाना है, वाई को अलग ले जाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, इधर dy/dx दिया हुआ है,
इधर आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं, इधर आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, एक्स वाई में मिक्स हैं, इधर भी आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इधर भी आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो एक्स और वाई में मिक्स हैं। तो दोनों तरफ आपको एक्स और वाई में टर्म मिक्स करके दे रखी हैं, दोनों तरफ आपको एक्स और वाई में टर्म मिक्स करके दे रखी हैं, ठीक है जी, मिक्स करके दे रखी हैं, सुन लेना। फिर आपने क्या करना है, डी वाई को इधर रखना है और इधर से चारों तरफ से, इधर से और उधर से चारों तरफ से डी वाई के साथ मल्टीप्लाई में वाई वाली टर्म्स ले आनी है, मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं, ध्यान रखना, प्लस में नहीं, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, प्लस या माइनस में नहीं, मतलब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो भी आएगा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आएगा, ताकि वो डी वाई के साथ, जैसे 1/y ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, डी वाई के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होना चाहिए, ठीक है। फिर इस डी एक्स को उठा के उधर ले जाइए, इस डी एक्स को उठा के उधर ले जाइए और इधर से जहाँ से भी आपको मिले एक्स वाली टर्म्स को लिख लीजिए, इधर से और उधर से जहाँ से भी आपको मिले वो एक्स वाली टर्म्स को आप लिख लीजिए, डी एक्स को उधर लिख लीजिए। तो इस तरीके से इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं कि डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स, एलएचएस में ही कोशिश करना कि डी वाई एलएचएस में ही रहे और आरएचएस में आपका डी एक्स रहे, कोशिश यही करनी है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो गए, उसके बाद इंटीग्रेशन ले लेना है बस। ये इंटीग्रेशन कभी पीछा नहीं छोड़ता, जैसे कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ता, सपनों में भी आके डराता, उसी तरह से 12th क्लास हो गई तो इंटीग्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, बस प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, वेक्टर 3D चैप्टर है, वो अलग बात है, लेकिन आपका इंटीग्रेशन पीछा नहीं छोड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए बैठे बैठे, और जो मैंने आपको बताया है कि प्ले लिस्ट के अंदर अगर आप करियर मोटिवेशन में जाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर करियर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपने भविष्य को बनाने के लिए भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये सारी वीडियोस क्विक रिवीजन 12th मैथ्स में आपको मिलेंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स और पीएसपी के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको आप अगर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह, समझ में भी आ रहा है और दिमाग में अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और उसके बाद हम 8-10 दिन के बाद सैम्पल पेपर्स भी डालने स्टार्ट करेंगे, उनको आप करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव वाले में आए हैं, टर्म 1 में आए हैं, टर्म 2 के अंदर भी आएंगे। तो इस तरह से क्या करना है, डी वाई के साथ सारी वाई वाली टर्म्स लिखनी है, डी एक्स के साथ सारी एक्स वाली टर्म्स लिखनी है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखनी है, प्लस माइनस नहीं चलेगा। उसके बाद दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन ले लेना है, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन ले लेना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद अगला जो हमारा इसमें मेथड है, ये तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा हमारा मेथड है, उसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशन, उसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, वेरिएबल्स को आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे, और इसके अंदर y अपॉन एक्स की फॉर्म बनती है, बनने को x अपॉन वाई की भी बनती है, लेकिन फिलहाल अभी पिछले साल तक ये सिलेबस से हटा दिया गया 2 साल बिकॉज ऑफ कोरोना। तो सीबीएसई भी कहती है कि इसको करो ना, इसको ओनली करो, इसको करो ना। चलो कोई नहीं, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आपको ये बताऊंगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसको बताने से, फिलहाल इसको देखिए। तो y अपॉन एक्स की फॉर्म होती है, ये तो सीबीएसई कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और y अपॉन एक्स की फॉर्म बनती है। लेकिन सुरेंद्र भी तो कुछ कहेगा, तो सुरेंद्र क्या कहता है कि आपको इसकी पहचान क्या है, पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम, पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम, हर टर्म की पावर सेम होती है। मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं, जैसे अपने पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं हर टर्म की पावर सेम है, हर टर्म की पावर सेम है। इधर 2 है, 1 और 1 मिला के ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ये 2 है, 1 और 1 मिला के 2 है। वैसे मिला नहीं सकते क्योंकि बेस सेम होते हैं तो ही पावर्स ऐड होती हैं, मालूम है ना आपको, बेस सेम होते हैं तो ही पावर्स ऐड होती हैं, इसमें बेस सेम नहीं है। लेकिन मेरी बात को समझिए, फीलिंग को समझिए, भावनाओं को समझिए, ये 1 और 1 मिला के 2 हो रहा है, ठीक है। फिर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टू वेरीफाई, क्वेश्चन क्या आता है एक आधे नंबर में, टू वेरीफाई कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई टू वेरीफाई कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय लैम्डा एक्स, आप रिप्लेस करेंगे x बाय
लैम्डा एक्स और रिप्लेस करेंगे वाई बाय लैम्डा वाई। एक्स को रिप्लेस करेंगे लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करेंगे लैम्डा वाई से। ठीक है जी, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको एक्स को क्या लिखोगे, लैम्डा एक्स। वाई को क्या लिखोगे, लैम्डा वाई। वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे लैम्डा x लिखिए, जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे लैम्डा y लिखिए। ठीक है जी, और देखते हैं क्या आता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर सब कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर सॉरी, एक्स स्क्वायर नहीं, लैम्डा स्क्वायर कट जाएंगे। जल्दबाजी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो लैम्डा स्क्वायर सब कट जाएंगे, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। वापस वही क्वेश्चन आ गया, वापस वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन अब होमोजीनियस का क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन अब होमोजीनियस का क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि इसमें सब ये कट गए लैम्डा स्क्वायर। तो इससे कई बार अगर एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ आती है, अगर कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई इसको वेरीफाई करो, इसको शो करो ये होमोजीनियस है, सुरेंद्र सर की पहचान नहीं चलेगी कि भाई जो है पावर सेम होनी चाहिए, हमारे को करके बताओ। ठीक है जी, तो आपने ये तो सीख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, हर क्वेश्चन में सेम है। इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने पुट करना है y की वैल्यू vx, y इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पे v को भी वेरिएबल मान के चलना है, y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे v को भी आपने वेरिएबल मान के चलना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, v एज इट इज़ x का 1 प्लस x एज इट इज़ v का हो गया डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, v एज इट इज़ x का 1 प्लस x एज इट इज़ v का क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट टूल लगाना है आपने। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई की वैल्यू वी एक्स माइनस वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे y था, जहाँ जहाँ पे y था y की वैल्यू मैंने वी एक्स डाल दी है, जहाँ जहाँ पे y था y की वैल्यू मैंने क्या डाल दी है, वी एक्स डाल दी है। ठीक है, y की वैल्यू वी एक्स डाल दी। तो इसको सॉल्व कर लिया अब हमने, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सब कट गए, वैसे मैं लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहा, एक्स स्क्वायर कट गए। तो 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर बच रहा है। मेरे हिसाब से 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर बच रहा है। सारे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो गए, देखिए। ठीक है, अब आप v को इधर ले आइए, अब आप v को इधर ले आइए, तो ये हो गया 1 प्लस v माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा ना। तो हर क्वेश्चन सेम है, होमोजीनियस। जैसे ही आपको पता चल जाए पावर ऑफ ईच टर्म सेम है। और मैं आपको बता भी दूं कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, सिर्फ आपको मेथड पहचानना है। अब मैं वो तरीका बताऊंगा लास्ट में, ध्यान से सुनते रहिए पूरी वीडियो को, लिखते रहिए। लिखने का भी प्रोग्राम बताया ना मैंने, फर्स्ट टर्म में तो आ गए मार्क्स, लेकिन सेकेंड टर्म में भी अच्छे लेने हैं ना। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद लगता है हमेशा हर क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल, हर क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल लगता है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब वही v वाली टर्म्स इसके साथ ले आओ, v वाली टर्म्स इसके साथ ले आओ, हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल। टेकिंग इंटीग्रेशन, ये हमने फर्स्ट मेथड में भी पढ़ा था कि y वाली टर्म्स वाले एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ। अब v वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ, और ये इसका इंटीग्रेशन ले लेना। ये वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। अब तो आपको सबको याद हो गया, होशियार हो गए होगा आप लोग, कि जब भी ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो अब आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस इक्वेशन, जिसकी पहचान मैंने बताई कि पावर ऑफ ईच टर्म सेम है। फिर भी थोड़ा बहुत बिशक हो, x की जगह लैम्डा एक्स डालिए, y की जगह लैम्डा वाई डालिए। अगर क्वेश्चन रिपीट मार जाए तो इसका मतलब वो होमोजीनियस का क्वेश्चन है, जिसको हमने पुट y इक्वल टू वी एक्स करके करना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स करके करना है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद तीसरा मेथड है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी भी एक फॉर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो जो पी वाई के साथ होगा वो पी होगा, और आरएचएस वाले को क्यू बोलते हैं, आरएचएस वाले को क्यू बोलते हैं, और वाई के साथ जो भी होगा उसको पी बोला जाता है। आरएचएस वाले को क्यू बोलते हैं, ये पी होगा, और इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ कैसे निकलेगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी मतलब वाई के साथ वाला, उसके लिए कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एक तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपको करना है। तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, लेकिन उसके लिए उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, ध्यान से इसको समझना है। बस चैप्टर देखिए 20 मिनट में, मतलब एक चैप्टर अगर पकड़ में आ जाए, और क्या चाहिए आपको 20 मिनट में तो अच्छी तरह से बंदा ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, सुबह उठने के बाद मुंह भी अच्छी तरह से नहीं धोता है, और इतने टाइम के अंदर, ये नहीं कि धो नहीं पाता, लेकिन इतनी टाइम में तो भी इसको उठने में टाइम लग जाता है। और 20 मिनट में सर ने अगर आपको एक चैप्टर समझा दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स डाल दिए हैं, और आपको ये भी बोला है कि आपको मैं पीएसपी के क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर। मार्क्स मिल जाएंगे भाई, 40 से ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि अब तो मैंने ये भी बोला है कि भगवान जी से बातचीत हो गई है, वो कह रहे हैं कि सुरेंद्र सर को सपोर्ट करिए, इनके व्यूअर बढ़ाइए, इनके व्यूज़ बढ़ाइए, इनके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। 5 नंबर तो अप्सरा डार्क पेंसिल वाला देते हैं ना, वो अब मैं दूंगा, भगवान ने बोला ऐसा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 6x क्यूब। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका कोफिशिएंट 1 करना है, इसका कोफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है। तो इसके लिए x से डिवाइड कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट 1 करना है, इसको x से डिवाइड कर दीजिए, x से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये p हो गया और ये अपना q हो गया। x से डिवाइड कर दिया, ये p हो गया और ये q हो गया, ठीक है जी। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यही था ना p, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये आ गया e माइनस 5, 1/x क्या हो गया log x, 1/x क्या हो गया log x, ठीक है। 5 को उठा के ऊपर ले जाइए, 5 को उठा के ऊपर ले जाइए, और आपको मालूम ही है e और log जब भी इकट्ठे आते हैं तो कट जाते हैं, e और log जब भी इकट्ठे आते हैं तो कट जाते हैं, तो x की पावर -5 बचेगा, 1/x 5 हो गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। फिर y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। y में मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो गया y इंटू में 1/x 5, ये कट गया, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। इसको ऊपर ले आइए और इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। देखिए कितना आसान काम हो गया है, कितना ही आसान काम हो गया है। x की पावर -2/-2 प्लस c, इसको उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर आ गया, है ना। 2 चीज़ें निकालनी। अब सुनिए ध्यान से, लास्ट बिल्कुल बात बता रहा हूँ, जो पेपर में क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको शक भरी निगाहों से, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको शक भरी निगाहों से आपको पहले ये देखना है क्या ये क्वेश्चन होमोजीनियस का है या नहीं है। इससे पहले वाला, क्या हर टर्म की पावर सेम है या नहीं है, क्या हर टर्म की पावर सेम है या नहीं है, ये देखिए। अगर आपको लगता है हाँ हर टर्म की पावर सेम है तो वो होमोजीनियस का क्वेश्चन है, उसको y = vx करके करना है। और अगर आपको लगता है नहीं यार हर टर्म की पावर सेम नहीं है, सुन ले ध्यान से, हर टर्म की पावर सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को शक भरी निगाहों से देखना है कि वो होमोजीनियस का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर वो क्वेश्चन होमोजीनियस का नहीं है तो आप जाइए डायरेक्ट, क्या मैं कॉमन लेके क्या मैं कॉमन लेके x और y को अलग अलग कर पा रहा हूँ, क्या मैं कॉमन लेके x y को अलग अलग कर पा रहा हूँ। अगर नहीं, अगर मैं अलग अलग कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब वो फिर वेरिएबल सेपरेबल का है, नहीं तो तीसरा ये मेथड है ही, नहीं तो ये तीसरा मेथड है ही है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या देखना है कि वो क्या हर टर्म की पावर सेम है, और अगर हर टर्म की पावर वो सेम है तो वो होमोजीनियस का क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो क्या मैं x और y को कॉमन लेके अलग अलग कर पा रहा हूँ। अगर मैं अलग अलग कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं तो ये मेथड तो है ही, ठीक है, नहीं तो सुरेंद्र सर तो है ही। तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं,
इंस्टा के पेज पर मेरा फ़ोन नंबर भी है, यूट्यूब के चैट बॉक्स से ज़्यादा अच्छा वो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज डालेंगे ना चैट बॉक्स के अंदर और मतलब एक व्यूज़ देंगे, अपने कमेंट देंगे, तो वो बहुत अच्छा रहता है, उससे मोटिवेशन भी बनता है। ठीक है जी, चलिए करते हैं आगे। बाय बाय, टेक केयर।